अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर राफिया के साथ लाइव हैं हम फेसबुक पे। डॉक्टर राफिया विल बी होस्टिंग टुडे साकिब साहब्स इंटरव्यू। राफिया प्लीज ऑन टू यू नाउ। Thank you so much, Khurram. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Afia Rafiq. आप लोग शायद मुझको टीवी स्क्रीन्स पे देखते रहते होंगे on various things. आज मैं एक बहुत बहुत important topic को लेकर आई हूँ. Of course आप इसको जानते हैं. Enablers is a very important platform. और I think this is the era. This is the internet era. This is the e-commerce era. ये पूरा time जो अभी हम currently जिस time में है और ये जिस तरह आगे बढ़ेगा, एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ई कॉमर्स विल प्ले द मेजर रोल इवन इन इकोनॉमीज ऑफ ऑल द कंट्रीज। पाकिस्तान के जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो कुछ खास इसमें इसमें इतना रोल प्ले नहीं कर रहा है, इकोनॉमी में रोल प्ले नहीं कर रहा, लोगों की लाइफ में इतना रोल प्ले नहीं कर रहा। वी प्रेफर गोइंग एंड बाइंग थिंग्स आवरसेल्फ एंड बहुत कम कोई ऐसे हमारे पास आउटलेट्स हैं, बहुत कम हमारे पास ऐसे चांसेस है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत ई कॉमर्स कर लेते हैं। वो भी बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर ही नहीं है, यूज ही नहीं करते हैं। एक्चुअली आज का जो हमारा सेशन है उसका मेन मकसद ही ये है कि हम आपको बताएं कि ई कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपनी जिंदगी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनेबलर्स आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अमेजोन जिसके हम सोचते हैं कि अमेजोन पाकिस्तान में है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है अमेजोन पे, हम लोग कुछ सेल नहीं कर सकते हैं, अमेजोन से कुछ बाय नहीं कर सकते। तो दिस इज लॉन्ग गॉन स्टोरी नाउ। अब हम सब कुछ पाकिस्तान में बैठे कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद है जी सीईओ हैं साकिब अजहर साहब, और साकिब साहब जो हैं वो इनेबलर्स के सीईओ हैं, और वो आपको बताएंगे कि अमेजोन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आवर बिजनेस पर्पस, फॉर बाइंग एंड सेलिंग बोथ। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। साकिब साहब, कैन यू हियर मी? जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? जी जी अस्सलाम। Can you hear me? Yes, I can. Alhamdulillah, Allah shukr. I'm really excited to have you जी, with me. so can you hear me? Is all Hello? Can you see me? can you you hear me? hear me? Yeah, can जी, अब मुझे I बताइए can कि see you. Can you hear me? of course I can. अब मुझे बताइए कि enablers का रोल क्या है, enablers हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। You start with the introduction, थोड़े से पहले अपने बारे में बता के कि what made you do this, आप इस चीज में आए कैसे, and how are you going to help the rest of the Pakistanis जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। Gee, so first of all, enablers came up in this world almost 15, 16 months ago. So इसका whole purpose ही यही था कि actually to enable people of Pakistan और लोगों को e-commerce के बारे में बताया जाए कि कैसे वो पाकिस्तान में रहकर अपना business international market में कर सकते हैं। तो उस मिशन के तहत we've been seeing कि there was a lack of mentorship and support physically in main cities of Pakistan, जिसमें हमने Amazon की मार्केट को इंट्रोड्यूस किया कि कैसे आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो कि 1 ट्रिलियन वर्थ की मार्केट प्लेस है और कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं वहाँ पे। अगर सेल नहीं कर सकते तो आप कैसे आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट सेलर्स को जो कि ऑलरेडी अमेजोन की मार्केट प्लेस में सेल करें। तो आइडिया यही था which has clicked us so nicely और हम लोगों ने obviously you must have seen what we have achieved from the last 15-16 months where Enablers has actually become one-stop solution जिसमें हम हर तरह की वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें लोग या तो अपना बिजनेस कर सकते हैं या वो अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं बिजनेसेस को। बिकॉज एम क्या था कि पाकिस्तान के बिजनेसेस को इनकरेज करना और लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देना। उस दोनों सिनेरियो के साथ वी एक्चुअली बीन गोइंग टुवर्ड्स एंड we did seminars all across Pakistan, out of Pakistan as well. The main focus was to empower overseas Pakistani and also bringing the bridge between overseas Pakistani and local Pakistanis. So usme there are many ways where people can actually make money from Amazon, जिसमें या तो आप खुद सेलर बन सकते हैं, जिसमें there are many ways अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं,
ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और होलसेल में आप सेल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली ऑफर योर सर्विसेज बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या लिस्टिंग प्रमोटर। इस तरह की काफ़ी ऑप्शंस है। तो इसी I'm sorry. गो ऑन। I'm sorry to cut you here. ये जो आपने वर्चुअल असिस्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया, अभी भी बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर नहीं है। व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट, व्हाट इज वीए, मतलब वीए तो खैर एक एब्रिविएशन है, वर्चुअल असिस्टेंट का क्या मुराद है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, सो बेसिकली जिस तरह से देखें कि हमारे पास जो बिजनेसेस लोग करते हैं, जब वो बिजनेसेस करते हैं तो उनके पास, कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट पैसे होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, और या तो स्किल सेट नहीं होता, बट दे हैव द मनी कि कहाँ पे स्पेंड किया जाए। वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेकर अपना बिजनेस तो किसी तरह वो लाइव कर देते हैं अमेजोन के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके या विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है कि आपका बिजनेस रन करता है, लेकिन उसके पास मे बी इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, लेकिन वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि किस तरह से अमेजोन का अकाउंट एक मैनेज किया जा सकता है। इसको बड़े इजी वर्ड्स में, अगर पाकिस्तानी बड़ी लेमैन लैंग्वेज में देखें, कि एक दुकान चलाता है, राइट? सो एक बंदे की दुकान है, वो बंदा कहता है कि मेरी दुकान है, इसको आपने चलाना है और इसकी मार्केटिंग भी करनी है, इसका माल भी लेकर आना है, इसमें आपने देखना कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है इस दुकान के अंदर, हर तरह की वो चीज करनी है। और आपको उस दुकान के, आप ओनर तो नहीं होते, बट एक्चुअली उस दुकान को चलाने वाले आप होते हैं, और जो ओनर है इसकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, जगह होती है, इस तरह से कह। जी, तो ये एक काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू कैन से कि जिससे हो सकता है। ओके, सो दिस इज वर्चुअल असिस्टेंट, बेसिकली जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बना देना किसी को किसी चीज का, कि तुम ही होलसेल रिस्पॉन्सिबल हो, ओनर नहीं हो पर होलसेल रिस्पॉन्सिबल हो फॉर दिस बिजनेस। दिस इज वर्चुअल असिस्टेंट, राइट? जी एग्जैक्टली। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम अमेजोन का बताते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप ईबे भी एक सेकंड मार्केट प्लेस है, दराज इज पाकिस्तानी लोकल मार्केट। तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली हमारा एम साथ साथ बिजनेसेस बनाने के साथ साथ एक ट्रेन फोर्स बनाना भी है, ताकि वो बिजनेसेस उस ट्रेन फोर्स को यूज भी कर सकें। तो अभी तो ऑब्वियसली इट्स स्टिल इमर्जिंग एंड वी कैन सी e-commerce is actually going to be doubling up this year. We have seen obviously what has happened. That's why we're all locked down. हम लोगों ने देखा, और ये ट्रेंड जो है ये ऐसे एकदम से नहीं है कि अभी लॉकडाउन 1 महीने 2 महीने बाद ओवर होता है, देन वी आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। इट विल टेक अ व्हाइल। और जो नॉर्मल लाइफ आते आते आपको एटलीस्ट इट टेक्स अ ईयर, बिकॉज इफ यू लुक एट व्हेन एक्चुअली इट हैपेंड इन 1918 व्हेन द स्पेनिश फ्लू केम इन, उसको 2 साल लगे थे एक्चुअली व्हेन द पीपल एक्चुअली स्टार्ट टू कम इन नॉर्मल लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग भी इस तरह रहेंगे, व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज कि लोगों का जो डर है वो एटलीस्ट इट विल टेक अ ईयर। और उसमें ऑब्वियसली द फिजिकल स्टोर और उस जगह पे जाना, लोगों का जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं होगा। द पीपल विल ट्रस्टिंग बी मोर बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन। और अमेजोन की मार्केट प्लेस पे अभी रिसेंट सर्वे एक्चुअली शोज कि पहले अगर हर $2 में से $1 जो है वो अमेजोन की मार्केट प्लेस पे स्पेंड होता था, और अब रीसेंट सर्वे अगर अगर हम अगर $2 कोई स्पेंड हो रहे हैं तो $1 अमेजोन पे बाय करने के लिए यूज होता था। तो हम अब ये कह रहे हैं कि एज पर द सर्वे और लोगों का जो ट्रेंड है, इट्स एक्चुअली गोइंग टू 1.35, मींस के हाफ के करीब करीब लोग अब ऑनलाइन बाइंग करेंगे, अमेजोन से बाइंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 to 1 year, because people will be scared of going into more public places or end up actually not going towards where so many people are based in US or Europe or something. अगर आप इटली का ट्रेंड देखें इस वक्त, इटली की जो obviously we have tools to see, अगर हम इटली का ट्रेंड देखें कुछ कीवर्ड्स का, इट्स अ बिट टेक्निकल, बट अगर हम कीवर्ड्स का ट्रेंड देखें तो इटली इज एक्चुअली गोइंग सो रैपिडली। आप अगर एक एक कीवर्ड को देखें, बहुत सारे लाखों लोग एक एक चीज को सर्च कर रहे हैं इस वक्त बाय ऑनलाइन। इसी तरह से यूरोप में भी द प्रोडक्ट ट्रेंड्स हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड। सो यूज्ड टू बी अ ट्रेंड ऑफ ट्रैवलिंग प्रोडक्ट्स, सो ट्रैवलिंग को मूव करके अब दूसरी प्रोडक्ट्स जो कि वी पोस्टेड इन दिस ग्रुप कि क्या ट्रेंड चल रहा है,
So we should be adopting what people are actually moving towards. So उसी सिलसिले में encourage our people to start learning this process, because you need to learn it before you actually apply or offer your service. अच्छा सर, हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं अभी, जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली अमेज़न की बात कर रहे हैं। अमेज़न का एक पॉइंट एक वक्त तो ये है था, इनफैक्ट अभी भी बहुत यही वक्त है कि लोग सोचते हैं कि नहीं हो सकता, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो हाउ आर यू मेकिंग इट पॉसिबल? अमेज़न पाकिस्तान से कैसे ऑपरेट हो सकता है, एंड इज इट लीगल? So definitely Pakistan mein nahi hai. Definitely Amazon is not in the approved countries, but the way is you have to register the company in the approved countries. So for example, if I take the example of Europe, so आप पाकिस्तानी passport use करके अपना account बना सकते हैं UK के अंदर, but what you need is to have a limited company जो कि 12-13 pound की UK में बन जाती है within 1 to 2 days. और पैसे पाकिस्तान में कैसे ला सकते हैं आप? बाय यूजिंग करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज, ट्रांसफरवाइज है, मोन्जो है, पेनियर है, एक्सेट्रा। देयर इज अ होल प्रोसेस व्हिच वी टेल पीपल, बिकॉज लोगों को यही अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है। दैट्स व्हाई वी कम इन, दैट्स व्हाई एनेबलर्स केम इन टू दिस कंट्री एंड एक्सप्लेनिंग how you guys can take the benefit and this confusion can be removed, because obviously we understand Pakistan is not there, but we can't actually wait for Amazon to come in Pakistan, because it will take a while, or this huge potential we can't ignore it. But uske liye bhi agar hum kehte hain, aap kehte hain नहीं पता कि कोई कंपनी बनानी है नहीं बनानी, और मुझसे ये हासिल नहीं होगी। सो वी हैव आल्सो मेड अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड एनेबलर सेलर डैशबोर्ड, जिसमें आप को एक्सेस दी जाती है एक सॉफ्टवेयर की, जिसमें आप लॉग इन और पासवर्ड करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, एंड एनेबलर्स टीम एक्चुअली जस्ट गो थ्रू दैट बिफोर इट गोज लाइव ऑन Amazon. सो हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसमें हर पाकिस्तानी कैन बी एबल टू यूज इट इफ ही हैज एक्चुअली बीन ट्रेन्ड. So it's not available for the whole public until we pass the interviews, until he actually joins our boot camp, takes the proper training. Once we know he's fully understood the system, because 1 trillion की worth of marketplace में हम सेल करने जा रहे हैं, जिसकी एक सेकंड में 370 सेल्स हैं, उस मार्केटप्लेस में सेल करने जा रहे हैं, जिसकी डेली की सेल $4.2 billion थी in a prime day उस मार्केटप्लेस में. So we can't allow you to just go and start selling because you want to sell it. We need you to take proper understanding. इस ग्रुप में बहुत सारे free materials मौजूद है. If you can't afford it, you can take the free learning from this group. This group जिसमें हम लोग live हैं, इसमें we get almost 2 से 2 to 2,500 people per week, जिसमें लोग ज्वाइन करते हैं इस होप से कि दे विल बी एक्चुअली डूइंग ई कॉमर्स. अभी वी आर राइट नाउ व्हेन वी आर डूइंग इंटरव्यू, हम लोग 54,000 पीपल इस ग्रुप में बेस्ड हैं, एंड वी हैव बिल्ट अप द कम्युनिटी ऑफ 200,000 पीपल जो हमारे पेजेस को जिसने लाइक किया हुआ है एंड ऑल दैट. सो इसमें ये कि ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज जंगल, कंटेंट जंगल जिसमें लोग हो जाते हैं. सो वी हैव गिवन मच इंफॉर्मेशन टू गो थ्रू व्हेन यू जॉइन दिस ग्रुप. साकिब, आप मुझे ये बताइएगा कि what kind of products can we sell on Amazon? Living in Pakistan, हम Amazon पे किस तरह के products sell कर सकते हैं? कितना हमें उनके जिसे कहते हैं ना, उनके रिजर्व में हमें कितने products रखवाने होंगे, वेयर हाउसेस जो होते हैं इनके, और ये products यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, और क्या इससे रिलेटेड, आई एम सॉरी मैं एक साथ आपसे सवाल करूँ क्योंकि आपने उन सारी चीजों को एक साथ जवाब देना पड़ेगा कि दे आर कनेक्टेड. और आपने कहा इसके लिए हमारे पास फॉरेन पासपोर्ट जिसका हम इस्तेमाल करें, तो अगर वो नहीं है तो क्या करें, ये सब चीजें कैसे होंगी? तो इसमें जैसे प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है उसका क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये नहीं हम चाहते कि जी आप ये देखें कि बिकॉज आई लाइक shares, then I will sell shares. It's not like this. We have the criteria to select products. So products मतलब as a high level we can say कि product ऐसी होनी चाहिए जिसका ट्रेंड ऐसा हो कि हर कोई उस प्रोडक्ट में अगर 1,000 सेलर्स या 10,000 सेलर्स हैं तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द सेलर्स आर मेकिंग मनी. सो इस तरह से देखें कि अगर एक प्लाजे में 1,000 दुकानें हैं, सो वी वांट के 900 plus people are actually making money. Means कि जो 950 नंबर पर भी आ रहा है वो भी actually
मेकिंग समथिंग, नॉट जस्ट जो पहले और दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह से एक टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये चीज़ें देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू कर रही है, और इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि इसको कितने लोग आखिर सर्च कर रहे हैं। मीन्स ऐसी प्रोडक्ट ना सिलेक्ट कर लें जिसकी कोई सर्चेज ही नहीं है। आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें जिसको 15-20 या 5-6 हज़ार लोग सर्च कर रहे हैं। वी वांट पीपल टू हैव इनफ सर्चेज अगेंस्ट दैट कीवर्ड। अगर कोई वाटर बोतल या कोई डिस्पोजेबल ग्लव्स या इस तरह की कोई चीज सर्च कर रहा है, वी वांट टू सी कि उसका ट्रेंड क्या है। मींस द पीपल आर हैविंग इनफ सर्चेस इन द सर्च बार। और मतलब कंपटीशन देखते हैं कि वी वांट टू सी कि डिमांड हाई हो और कंपटीशन लो, ताकि हमारे इतने ज़्यादा पैसे ना लगें कि सारी ज़िंदगी हम लोग मुकाबला ही करते रहें बड़े बड़े लोगों से। तो उसका एक पूरा क्राइटेरिया है, टूल्स के थ्रू हम बताते हैं। जंगल स्काउट है एक टूल, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, अमेज़न ट्रैकर है। तो इस तरह से हम लोग एक पूरा प्रोसेस है जो हम अपने बूट कैम्प में बताते हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of April। I'm sorry to cut you here. आप थोड़ा सा लाउड बात कर सकते हैं बिकॉज आपकी आवाज एकदम से बहुत कम हो गई है। I'm sorry. जस्ट अ सेकंड। जी आ रही है अब आपको मेरी आवाज? इज इट क्लियर? Perfect. सही। सो बेसिकली इसी तरह से हम लोग, हमारा एक क्राइटेरिया है जिसको चूज करते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि किस तरह से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ सेल कर सकते हैं। एज आई सेड देयर आर टू वेज। वन वे इज कि आप यूके में अगर अकाउंट बना रहे हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट इज एक्सेप्टेबल, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से यूरोप में अकाउंट बना सकते हैं। और अगर अमेरिका में बनाना है उसके लिए यू कैन यूज एनेबलर सेलर डैशबोर्ड, जिसमें फॉर नाउ लॉगिन इन पासवर्ड विल बी गिवन टू यू, और उसमें आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे which will go live. That is obviously subject to our approval and so many other things which we have made a criteria against. तो ये solution पूरा पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है, and people can be able to sell their products. और जो लोगों के पास investment है, obviously those people can sell it. But if you don't have investment, then we ask you to offer your services to those who have an investment. So it's a win-win for both. जी एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे बताइए हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे रख सकते हैं? देखिए, एक प्रोडक्ट आपने कहा कि रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है कि वहाँ वो रिसर्च बहुत हो रहा है, उसको लोग सर्च कर रहे हैं, वो दे रियली वांट दैट प्रोडक्ट, इट्स इन डिमांड। वो वहां से अगर सेल किया जा रहा है तो अगर उसके ऊपर $1 प्रॉफिट है, हम यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी प्रोबेबली कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, उनसे बहुत ज्यादा पड़ रही है, अप्रोक्सीमेटली कैसे 50% ज्यादा पड़ रही है। तो हमारा $1 का प्रॉफिट तो नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट तो फिर हम क्या प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जी, जो हम जब अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसमें हमारा ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन्स का हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जी आपकी अमेज़न की डिडक्शंस के बाद, मींस अमेज़न अपनी रेफरल फी चार्ज करता है, FBA फीस चार्ज करता है, वो सारी फीसिस के बाद आपने उसको माइनस करना है प्रोडक्ट कॉस्ट से। प्रोडक्ट कॉस्ट मीन जो कि आपकी प्राइस है जहाँ से आपने परचेज किया प्रोडक्ट, तो उसके बाद शिपिंग कॉस्ट आती है, एंड देन सम बिजनेस एक्सपेंसेस कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, समथिंग लाइक दिस। उस सब के बाद बेसिकली वी से योर प्रॉफिट मार्जिन शुड बी equivalent to 25 plus, so 25% plus means if you are making, जी अगर $1 लाख की आप अगर सेल कर रहे हैं, so we expect you to make at least $25,000 profit. और वो क्राइटेरिया जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, we do that analysis, जिसमें कुछ लोग ठीक से एनालिसिस कर लेते हैं, they get success, so कुछ लोग नहीं करते, then they blame the system and they say it doesn't work. So it's just a people's mindset as well. Obviously there are success stories, but there are failure as well. It just doesn't mean that if you sell it then you will be successful. So it has to be the mindset which people needs to apply before actually they start selling on Amazon. और इसके लिए काफी मेहनत, patience और proper mentorship and support including training की जरूरत है. Then you can be able to think of getting success. Alright. अच्छा साकिब, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वहां पे रेडिली अवेलेबल हैं, प्रॉपर्ली आउटलेट्स पे भी अवेलेबल हैं, और इस तरह के अमेज़न साइट ई कॉमर्स आउटलेट्स पे भी अवेलेबल है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां अवेलेबल नहीं है, लाइक हमारी कल्चरल चीजें, हमारे ड्रेसेस, हमारी ज्वेलरी, हमारी ऐसी चीजें जो वहां अवेलेबल नहीं है। तो
ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा रिसर्च प्रोडक्ट पे तो नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा ढूंढी हुई है, बहुत सर्च हुई हुई है, तो ये हमें प्रोडक्ट पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है उनको चाहिए, वो नहीं चाहिए होगी. वी हैव टू क्रिएट द नीड, यू नो. और वो क्रिएट द नीड ये होती है कि एवरीबडी यू नो एकदम से देखा, लाइक यार दिस इज ब्यूटीफुल, आई वांट टू बाय इट. मतलब एक गोरी ने खरीदा और फिर उस गोरी ने अपनी 10 गोरी फ्रेंड्स को बताया और फिर उन्होंने आके खरीदा. तो क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी यू आर स्माइलिंग, मैं सिर्फ आपसे मतलब कि आई एम टॉकिंग टू यू जिससे एक जेन्युइन एक लेमन सोचता है. जैसे मुझे एक इयरिंग है, हमारा ट्रेडिशनल इयरिंग है, इतना बड़ा इतना खूबसूरत है, वहां मार्केट नहीं है इस चीज की, क्योंकि वहाँ वो चीज अवेलेबल ही नहीं है. अब एकदम से अपने अमेजोन पे देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने उसको लिया और उसने अपने 10 फ्रेंड्स और को बताया. तो क्या हम इस तरह की चीजें भी रख सकते हैं, और इसमें भी आप हेल्प करेंगे उन चीजों को रखने में जो वहाँ है ही नहीं, जिनकी हम समझते हैं कि मार्केट्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं. We usually don't recommend these type of experiments because इसमें हमें पता ही नहीं है कि लोग चाहते भी हैं कि नहीं. So why to take a risk? Maybe आप तब ये experiments कर दें when actually you get success and understand the whole system, when the other products are making much profit. फिर आप इस तरह के experiment कर सकते हैं. Then you see कि यार let me try this as well. But अगर पहली दूसरी तीसरी ऐसी product करेंगे, शुरू में ही आप कहेंगे यार I've lost the money, I've lost the inventory, I've lost all this system just doesn't work. So this can be tried, but once you have enough success, then आप basically उसमें आप इस तरह की चीज कर सकते हैं. Otherwise I don't recommend, because we need to see what people are searching for. ऐसी दुकान क्यों खोलें हम लोग जिसकी डिमांड ही नहीं है. जिस मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे पास अगर गारमेंट्स का प्लाजा है, उसमें आप एक टायरों की शॉप लगा के बैठ जाएं, मतलब गाड़ी ठीक करवाने आने, it's completely different. So why would you open something which is not demanding in that plaza? So that we need to have relevant products which people are searching for. But you can obviously take a risk because किसी ने तो वो trend बनाना है, and maybe you are the one who's actually starting the trend. But वो ही, as I said, कि वो आप तब start कर सकते हैं when actually you are success already, and then you can take those risk factors. अच्छा, मुझे बताइएगा कि मिनिमम क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की क्या होगी जो हम उनके वेयर हाउस में भेजें. व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी? Usually Amazon does not actually say any limitation कि आप 10 pieces भी भेज सकते हैं, 1000 भी भेज सकते हैं. शुरू में you have pretty good space to send on. So इसमें कोई limitation नहीं है. The more it's selling, the more you can send. तो मतलब हम recommend करते हैं based on कि आपको launch करने के लिए पहले पेज पर आने के लिए कितनी inventory चाहिए, और उसकी basis पे we usually recommend. But 500 to 1000 units per first order is actually recommended in order to get at least getting a good success or seeing the trend of success. That's something we recommend कि आप 500 से 1000 units भेजकर start the business initially without spending too much. अच्छा, चलिए, अल्लाह करे सबके बिजनेस जो है इसमें बहुत अच्छे चले, 500 यूनिट्स यूं बिक जाए, बट फॉर इंस्टेंस नहीं बिके, so how can we get them back? So it's a good question. So you obviously ऐसा scenario आ सकता है जिसमें you are actually you have opened the shop और कोई customer नहीं आया because your marketing wasn't good enough or your quality wasn't good enough, या वो trend change हो गया, या बहुत सारे issues आ सकते हैं, या quality bad थी जिसकी वजह से bad reviews आ गए और फिर then you may not end up selling it. तो उसके लिए you have like 3 to 6 months to sell it. Otherwise Amazon start charging you a storage fees जो कि आपकी बहुत सारे expense उससे लग सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के. तो उसमें मतलब obviously there are some services जो कि आपकी इन्वेंट्री पाकिस्तान भी ला सकते हैं, but that will cost you a lot. but ये वही है, रिस्क फैक्टर्स है कि आप दुकान खोलते हैं, नहीं चली तो obviously you will lose the money. So risk is in every business. So you can't say कि अगर मैंने launch किया है तो I'll be 100% successful. I have few students जिन्होंने एक जैसी products ही launch किया है, but one student has a good mindset. He has managed to get a very good success. But वही student ने दूसरी product भी launch, same product launch किया, but he didn't get the success because he didn't manage to present himself properly. And he didn't have the patience level as compared to other person. How can we present ourselves properly? What are the marketing tactics? How can we market our products जो है, जिसकी आपने बात की कि दो लोग एक ही जैसे product ला रहे हैं, एक का बहुत चल रहा है, एक का नहीं चल रहा.
तो वो जिसका बहुत चल रहा है वो क्या मार्केटिंग टेक्टिक्स है? अब इस तरह से देखें, आपने एक दुकान खोली है और आप कह रहे हैं जी मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेल द पीपल कि ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए वो मार्केटिंग टेक्निक्स हम बताते हैं। ऑब्वियसली बिफोर यू एक्चुअली आस्क पीपल टू बाय इट और कम ऑन पेज वन और समथिंग, you need to actually have your dukaan, which I usually say so everyone understand, but like a product listing page to looks like really good. Images अच्छे होने चाहिए आपके, खूबसूरत images हों, रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, so ताकि लोगों को पता लग रहा है it's a good quality product. and obviously listing के titles अच्छे होने चाहिए, description अच्छी होनी चाहिए, कि ताकि आपकी दुकान पे जो आ रहा है 100 लोगों में से 30 से 40 लोग बाय कर भी जाएं। तो दिस इज समथिंग मोर ऑफ कन्वर्जन्स, जो कि आपको इस बारे में देखना होगा कि ट्रैफिक वर्सेस कन्वर्जन। बट कुछ लोग जो हैं वो नहीं सोचते, मतलब दे जस्ट डोंट एंड अप ऑप्टिमाइजिंग देयर लिस्टिंग, मींस ऑप्टिमाइजिंग देयर शॉप टू से कि मेरे इमेजेस अच्छे नहीं हैं, रिव्यूज उसके बैड हैं, and they don't have good strategy to rank on page one. So launch strategy हर किसी की बड़ी important होती है, मतलब otherwise तो जितने अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट भी हो और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, the way as I said is if you do not have a good presentation skills then you can't do much, because for example we've done so much in Pakistan, but if I can't explain it then people won't get it. So it's just a matter of explaining to people ke what we have achieved. Isi tarah se when we have launched a product you need to tell people ke I have better than anyone else, so you need to offer something different, means bonus offer करें कोई ऐसी चीज के which no one has offered, think creatively or think outside the box. Yeah. अच्छा मुझे एक बात बताएं, ब्रांड न्यू शॉप, आपने कहा कि पीपल विल कम इफ यू हैव गुड रिव्यूज एंड ऑल, नई शॉप है जिससे कुछ खरीदा ही नहीं है तो रिव्यूज कहाँ से आएंगे? Good. So इसके लिए obviously we जैसे कोई भी नया स्टोर लॉन्च होता है तो लोग उसको गिव अवेज देते हैं, लोग डिस्काउंट्स देते हैं, कूपन्स देते हैं। इसी तरह से जब आपकी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है सो यू नीड टू प्लान फॉर गिव अवेज और डिस्काउंट्स और कूपन्स के लोग आपकी प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बाय करें, और फिर then you can politely ask for the review, how did they find the product. There is a way to ask for the reviews for the people. So शुरू में आपको मार्केटिंग बजट के लिए थोड़े लोगों को तो आपको फ्री में प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी और लोगों को देनी पड़ेंगी ऐसी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के लोग आपकी प्रोडक्ट पे ट्रैक करें शुरू में। So इस तरह से आप you can ask your friends and family to buy it and then share your honest experience. You can obviously, that's why I say you can give discounts and all that. And also there is services available where people are actually buy your products and share their honest opinion, something like that. What about paid reviews? This is obviously most of the people do, but this is something ethically not right, where people ask to pay and then say to give me a 5-star review. But it's fine to give giveaways and discounted products and ask for the fair opinion, which is fine. But ethically asking for a 5-star review, I don't believe this is the right way of doing business, but lots of people do it. Are you providing the training of how to place the product, how to sell it, how to be a virtual assistant? क्या इन सब चीजों की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में मतलब 9 शहर हैं पाकिस्तान के, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, क्या रह गया, मुल्तान, पेशावर, झेलम, and maybe another one, forgive me. So 9 जो इस वक्त हम face to face वहाँ provide कर रहे हैं 18 अप्रैल से. Obviously 1 or 2 classes may be online due to this lockdown, but जो लोग online, जो लोग face to face नहीं आ सकते होंगे उनको हम online provide करेंगे. और ये trainings उन लोगों के लिए जो कि actually can do the business on Amazon, means who can actually sell their products on Amazon. तो उसके लिए we call it as enablers boot camp, जो कि never ends, it just remains live until you're successful. तो कुछ लोग पूछते हैं जी कितना टाइम लगेगा, कितनी क्लासेस हैं? We just say we will provide you support based on that, but what we do is we provide you 2 months fast track so you understand the whole process and come into the situation where actually you can go
live with your product, or at least be able to come to the situation where you know what's next. So yeah, I'm obviously provide करते हैं, but that's for the selected people who have the good mindset. अच्छा, इस ट्रेनिंग के बाद जिस तरह हम कहते हैं ना, हम इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हम अटैचमेंट्स, बीइंग अ डॉक्टर कहते हैं हम अटैचमेंट्स कर रहे हैं क्लिनिक में, कुछ लोग फर्म्स में जाके इंटर्नशिप्स करते हैं जस्ट टू लर्न द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एक होता है कि हमने एक थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरेटिकली उसका आ गया, सब कुछ आ गया, बट थ्योरीज में when you attach yourself to the person who's actually doing it, that is where you actually learn. तो कोई इस तरह की इंटर्नशिप्स you're providing? Exactly, matlab, obviously we have 9 offices in Pakistan, so usme we have created so many employment opportunities. One of our ambassador in Gujranwala, he has Dr. Qasim, his name, I really like him. He has 65 people employed in his office now. Okay. Obviously, वो कुछ students थे, कुछ लोग in accounts हैं, उनके manage कर रहे हैं and all that. So we're creating employment opportunities as well. हमने खुद काफी लोग रखे हैं. So हर offices में, it's not just a weekend offices, they are full-time offices and the people are being employed. तो आप internship करने हमारे पास कई लोग आए जो कि आज उस internship की बेस्ड पे अब दुबई जाकर investors के साथ वो लोग पार्टनर्स बन चुके हैं. सो वी पोस्टेड मेनी सक्सेस स्टोरीज. 19-20 साल के लड़के थे जो कि खाली हाथ आए थे. नाउ दे आर डूइंग सो ग्रेट. सो बट देयर आर फेलियर्स एज वेल. सो आई जस्ट डोंट से कि पीपल से यू ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल दैट, बट देयर आर फेलियर्स एज वेल. तो मतलब इसमें there is always good and bad. So इसमें ये कि yes, the answer is yes. There are opportunities to work with us in our offices once you would have the learning and all that, so you can apply practically. Acha. All this looks very nice. What are the failure rates? So अभी अगर हम देखें overall it's 60 to 40. So the 60% people get success and the 40% of people get failure. But the failure is mainly for their wrong product selection and budget issues, mindset, patience level, or quality related issues, trend changes. So बहुत सारी reasons के साथ basically people get failure. But we have few students जो के 2-3 बार फेल हुए शुरू में, और नाउ थर्ड टाइम ही गेट सक्सेस. So failure is actually really a key to success, I would say, because the failure, I don't call it this failure. Failure means कि आपको उससे बहुत सारी learning हुई है, so you can actually don't get failure next time. तो मतलब हमारा एक स्टूडेंट थे, अभी ये recently took his interview. He was failed 2-3 times and then now he's making $50,000. One of our student, Shahid Ali, is making $250,000 per month, but he was failed to. Wow, that's so good. So okay, that's like a. Yeah. That's he was very failed. nice. He was failed. 2 या 3 दफा वो पहले fail हुआ था. तो it does not mean कि वो fail हुआ था और then he would have left it, but he didn't give up. So इसी तरह से हम mindset बनाते हैं कि अगर एक product नहीं चली, try second, third, fourth, fifth, but if it clicks, then this is it. So that's the mindset we need to make it. What kind of products do you recommend? आप क्या कहते हैं कि कौन से products जो हैं वो चलेंगे ही चलेंगे, कौन से products पे थोड़ा बहुत risk है और कौन से products बिल्कुल भी ना रखो? इसको इस तरह से देखें कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करें जो कि हर घर की ज़रूरत है. आपने देखना है कि मेरी जो मार्केट है वो होनी चाहिए कि हर बंदा उसको यूज़ करता हो. और मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूं कि आप किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखें, बिकॉज किचन की चीज़ें हर बंदा यूज़ करता होगा. मीन कि हर घर में किचन में वो चीज़ चाहिए. तो आप ऐसी प्रोडक्ट देख सकते हैं. आपको ऐसी प्रोडक्ट देखें जो कि एवरग्रीन है, मीन्स उसका ट्रेंड जो है हमेशा से रहेगा. नॉट जस्ट लाइक सीजनल प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ या गर्मियों में चलती है, सर्दियों में चलती है. सो यू एक्चुअली एंड अप लूजिंग ऑल द रिव्यूज और इस तरह की चीज़ें. सो यू क्रिएट समथिंग विच इज़ अ नीड फॉर द पीपल एंड देन उस प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएं कि द पीपल हु वुड लव इट व्हेन दे बाय और यूज इट. सो थिंक योरसेल्फ एज अ कस्टमर. तो यूजुअली प्रोडक्ट्स को तो नहीं हम डिस्क्लोज करते बिकॉज पीपल आर विलिंग टू टेल देयर क्रेडिट कार्ड्स बट दे डोंट टेल देयर प्रोडक्ट सीक्रेट्स. सो इसमें वी यूजुअली से कि इस तरह की आप देखें जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि यूजुअली इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या ट्रेंड है,
यूजली मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है उसका, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज पीपल विल बी मोर टुवर्ड्स इनटू हेल्थ, फिटनेस, बिकॉज घर में लोग अब फिटनेस करेंगे, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को देखें जो कि घर में लोग, क्योंकि जिम जाते जाते लोगों का जो ट्रेंड है काफ़ी अरसे बाद डेवलप होगा इन द यूरोप एंड यूएस। तो इस तरह की हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं। देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो व्हिच वी यूजुअली टेल इन आवर boot camps and also in the groups as well, where people continue to post their questions. अच्छा, but products with expiry dates, एक होता है ना, एक प्रोडक्ट आपने रखा, उसकी मतलब कोई शेल्फ लाइफ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने एक फर्नीचर पीस रखा, उसके शेल्फ लाइफ का कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर गो ऑन गो ऑन गो ऑन। पर एक मैंने एक ऐसा कैन फूड रखा, मतलब हमारे यहाँ से जिस तरह हमारे यहाँ पे कोई फूड टिन पैक जाती है, निहारी चली गई, चलो उसने 500 पीसेस निहारी के रखा दिए, ये बहुत ही फेमस जगह की निहारी है, and Pakistani and Indians over there are dying to have it, that kind of nihari। तो उससे 500 अब लेकिन वो एक्सपायरी उसकी एक होगी 6 महीने 7 महीने 8 महीने उसके बाद, तो हम क्या एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं? I don't recommend कि हमें ग्रोसरी या फूड रिलेटेड आइटम्स को बेचना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ ना, उसमें मतलब जिसमें एक्सपायरी आ जाए, बिकॉज देन यू विल हैव मोर प्रेशर ऑन यू कि आप को सेल करना ही करना है उससे पहले, तो वो एक प्रेशर होता है। और दूसरा उसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स में, and all that, which is a bit risky as a newbie. But maybe when you come to a professional seller, then you can start thinking about this, but not as a newbie or not as a new seller initially. तो एज अ न्यूबी आप कह रहे हैं कि यूजुअली किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स वो जो घर में हमारी रेगुलर यूज की चीजें हैं, बेडशीट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, ये चीजें जो हैं, these are recommended initially. Oh, I won't say towel, but actually इसमें more of ऐसी चीजें जो कि जिसका ट्रेंड चल रहा है, बट वो प्रोडक्ट्स जिसका कंपटीशन भी कम है, ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो कि यार मतलब जिसमें बहुत ही टाइम लग जाए आपको compete करने में। आप नाइकी से मुकाबला ना शुरू कर दें, आप मतलब अमेजोन की ब्रांड से मुकाबला ना शुरू कर दें। आपको वो लोगों से मुकाबला करना है जो भी आपकी तरह की ही प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तरह की ही ट्रेंड्स हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है विच वी एक्सप्लेन कि किस तरह से आप वो प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स ना हो। वो मतलब आप बड़े बड़े ब्रांड से मुकाबला शुरू करते हैं तो वो उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, सो यू विल एंड अप कंपीटिंग विद देम व्हिच विल लाइक नेवर बी एंडिंग। सो दैट्स समथिंग वी ऑब्वियसली, अगर टावल्स एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है या बहुत बड़ा ब्रांड सेल कर रहा है और वही इस वक्त सारा सेल ट्रेंड ले रहा है, सो वी डोंट रिकमेंड दोस, वी रिकमेंड समथिंग जिसमें न्यू सेलर्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, फिर मुझे एक चीज, अभी तक जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं? एक दो something Actually, it's not possible to disclose people's product, but इस तरह कह सकते हैं कि I'm just generally talking, like बता दे कि वो कुशन था या फिर वो लैपटॉप था, मतलब कुछ इस तरह करके बता दे। हाँ, मतलब इस तरह की बता सकता हूँ। There was one person who was selling thermometer. He was making $72,000 पर मंथ। छोटी सी प्रोडक्ट थी, तो वो 72,000 ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया पर मंथ पाकिस्तानी सेल करता था बाय सेलिंग थर्मामीटर। और ही वाज फ्रॉम लाहौर। एक और जैसे सियालकोट का स्टूडेंट था, ही वाज सेलिंग लाइक बॉक्सिंग ग्लव्स। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो थी वो मतलब इट डज वर्क, बट दे आर वेरी कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स, बट लोग सेल करते हैं एंड दे गेट सक्सेस एज वेल। सो ये ऐसी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं फॉर अमेजोन, लाइक स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, जैकेट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, बेडशीट्स एक्सेट्रा, और मतलब छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीजें हैं, बट ज्यादा यूजुअली लोग चाइना से करते हैं। बट द मेन थिंग्स आर फ्रॉम पाकिस्तान आर दीज थिंग्स। बट और मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, बट दीज आर द क्वाइट अ बिग रेंज व्हिच वी कैन पोटेंशियली एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। पर ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम कम्प्लीटली इस वक्त रूल आउट कर रहे हैं, लाइक कोई भी एक्सपायरी डेट के करीब की चीज नहीं, हम उस पर कोई भी एक्सपायर्ड चीज नहीं उस पर कर सकते जो एक्सपायर हो सकती है, या कोई भी ब्रेकेबल चीज जो कि ट्रांसपोर्ट में ही ब्रेक हो जाए, क्रॉकरी नहीं जा सकती, शीशे के डेकोरेशन पीसेस नहीं जा सकते, प्लास्टर ऑफ पेरिस की डेकोरेशन पीसेस नहीं जा सकते बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट में टूट सकते हैं।
तो हम इन सब चीजों को हटा के जो चीजें बचती हैं हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू मीन टू से. जी एग्जैक्टली मतलब बट स्टिल एज आई सेड कि हमारी ये प्रोडक्ट्स जो हैं शुरू में ये नई बड़ी रिस्की प्रोडक्ट्स हैं बट व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल सेलर्स वंस यू नो द होल प्रोसेस एंड ऑल दैट देन डेफिनेटली मतलब उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मतलब आई सी नो रीजन व्हाई नॉट इंशाल्लाह. Okay, any upcoming training session? अभी हमारे सेमिनार जो थे पाकिस्तान में दे हैव बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 और अनफॉर्चुनेटली बट हम लोग अब हमारे बूट कैंप सेशन स्टार्ट हो रहे हैं 18 अप्रैल से विच विल बी ऑलमोस्ट ऑल अबाउट कि किस तरह से आप अपना पाकिस्तान से अमेज़न पे बिजनेस कर सकते हैं, अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं and all that which Eligibility criteria for these, मतलब Yeah. कौन लोग ये ले सकते हैं, सेशंस अटेंड कर सकते हैं, कौन लोग जो है इसको एज अ बिजनेस अपना सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. मतलब आपके पास एटलीस्ट इसके लिए $10,000 मिनिमम होने चाहिए. ये नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया then you say I don't have the investment, so it requires at least $10,000 to work from. और उसमें वो भी है कि आपको ई कॉमर्स थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. हमारे पास कुछ लिंक्स हैं जिसमें हमने स्टार्टर पैक बनाया हुआ है, वो आपको गो थ्रू करना चाहिए जिसमें आप अंडरस्टैंड करें कि कितना आपको पता चल सकता है कि क्या ये मैं बिजनेस कर भी सकता हूँ या नहीं. सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, नॉट जस्ट से फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड देन से यार मुझे दिखाया कुछ और दिया कुछ. तो मतलब इस तरह के हमारे प्री रेक्विजिट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को देते हैं एंड देन वी से यू आर फाइन. अगर फिर भी इनको इशू आता है वी से इफ दिस इज नॉट राइट फॉर यू in the first or second class, then we offer refund to them as well. If this was not right for you, then you take the money back and go home and try something else, or maybe think about offering your services rather than building a business. All right, okay. चलिए इंशाल्लाह this was a first session. तो मैंने बिल्कुल आपसे ऊपर से जितना मैं कवर कर सकती थी because as a layman मुझे भी बहुत सारी चीजें मालूम करनी थी जो मैंने कर ली है. and I hope जितने लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ जो है इससे सीखा हो. इसके बारे में फर्दर डिटेल एक प्रोडक्ट को उठा के ट्रेनिंग कितनी चीजों की हो रही है उसके बारे में फर्दर डिटेल के सेशंस हम इंशाल्लाह साकिब सर आगे करते रहेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए तो दिस इज इट एंड थिंक अबाउट इट. इफ यू कैन डू इट, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी. रिस्क हर चीज में होता है एंड रिस्क ऑफ कोर्स इंसान डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, इतने पैसे लगा रहा होता है ये. तो रिस्क लेना पड़ता है. रिस्क जब तक नहीं लेंगे आगे नहीं बढ़ सकते. कोई भी इंसान बगैर रिस्क लिए आगे नहीं बढ़ सकता. रिस्क लेंगे तो रिस्क आएगा. It's more like that. All right, thank you Saki sir, thank you so much, thank you everyone. Inshallah we'll see all of you again. Allah Hafiz.